So in translation mechanical system, we have an example of a vibration damper, which is being used to damp some particular vibration, and it is based upon SMD systems like we have seen before. So सबसे फर्स्ट स्टेप में बेसिकली अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो मैसेज इन्वॉल्व हैं M1 एंड M2. सो इन दोनों मैसेज की हमें डायरेक्शंस X1 और X2 भी गिवन है, और इनके दरमियान जो है वो बेसिकली डिफरेंट स्प्रिंग्स और डैम्पर्स जो हैं वो अप्लाई किए गए हैं, एंड आल्सो इट हैव वन अप्लाइड फोर्स. सो अब फर्स्ट स्टेप में इसी तरह से हम हर मैस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और उस फ्री बॉडी डायग्राम से फर्दर हम हर मैस की डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो लिख लेंगे. साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास. सो फर्स्ट मैस M1 की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाई जाए, सो इसके अंदर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है. अब इस पे ये जो K1 और B1 K1 स्प्रिंग और B1 डैम्पर बेसिकली एक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ X1 और ग्राउंड के दरमियान कनेक्टेड है. सो ये बेसिकली सिर्फ X1 डिपेंडेंट हो गए. अगेन ये पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं, तो इनकी डायरेक्शन हमेशा इन द नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, इन द नेगेटिव ऑफ X1 होगी, एंड दिस फोर्स विल बी K1 into X1. This damper force will be B1 X1 dot फर्स्ट डेरिवेटिव. इसी तरह से ये जो K2 स्प्रिंग है, सो K2 स्प्रिंग इज बेसिकली कनेक्टेड बिटवीन X1 एंड X2. सो ये इन दोनों के दरमियान कनेक्टेड है. अगेन क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है, स्प्रिंग है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव X डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव ऑफ X1 डायरेक्शन में आ गया ये. और इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली इक्वेशन जो होगी K2 इंटू सो द नेट डिस्प्लेसमेंट. सो ये फर्स्ट मैस के लिए हम इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो फर्स्ट मैस की डिस्प्लेसमेंट X1 विल बी हायर एंड माइनस X2 विल बी लोअर डिस्प्लेसमेंट. इसी तरह से जो अप्लाइड फोर्स है वो अब हमें F इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव X1 दी हुई है, तो वो एज इट इज आ जाए. सो इस तरह से हम ये फर्स्ट मैस की फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे. इसी तरह से फॉर सेकंड मैस M2 अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, सो सेकंड मैस की फ्री बॉडी डायग्राम में अब ये जो B2 डैम्पर है ये सिर्फ X2 और ग्राउंड के दरमियान कनेक्टेड है. सो दिस डैम्पर विल बी ओनली X2 डिपेंडेंट. So this will be B2 into X2 dot फर्स्ट डेरिवेटिव, और डायरेक्शन इसकी हम नेगेटिव X2 डायरेक्शन में लिख रहे हैं क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है. इसी तरह से दिस K2 स्प्रिंग इज शेयर्ड बिटवीन M1 एंड M2. सो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अगेन इन द नेगेटिव ऑफ X2 डायरेक्शन और K2, और अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, नाउ वी आर राइटिंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2. So X2 will be higher and X1 will be lower. So this will become X2 minus X1. So यही अब दो फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ M2 के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ये B2 डैम्पर की और K2 स्प्रिंग की. सो अब इनकी फ्री बॉडी डायग्राम्स कंप्लीट है. नाउ फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम्स वी कैन राइट द डिफरेंशियल इक्वेशंस. So for mass M1 we will start writing equation as M1 X1 double dot second derivative is equal to, now the forces in the direction of X1 will be positive and in opposite direction of X1 will be negative forces. So only one force, applied force F, is in the direction of X1 and it is positive force. और similarly K2, K1 और B1 की जो forces हैं वो negative forces होंगी because they are in opposite direction of X1. So that's how we will write equation for first OD equation for first mass. Okay. इसी तरह से अब जब हम सेकंड मैस की इक्वेशन की बात करेंगे, सो हेयर इस सेकंड मैस की इनर्शियल जो फोर्स है M2 डबल डॉट विल बी इक्वल टू, here we have only two forces which are in the negative X2 direction, so both forces will be negative forces. So minus B2 X2 dot and minus K2 into X2 minus X1. So these will be the equations for differential equations for both of the masses. So further अब हम इन्हीं दोनों equations के अंदर X1 और X2 की terms को collect करके और sources को एक तरफ रख के हम
मैनिपुलेट करेंगे इन्हीं दोनों इक्वेशंस को, और फर्दर इन इक्वेशंस को आगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे फॉर वेरिएबल x2 और x1। सो x1 और x2 को हम इन द लाप्लास डोमेन हम फाइंड आउट करेंगे फर्दर प्रोसीजर से। So collecting the x1 x2 forces will give us these simultaneous LTI ODs for both masses. So next step में इन्हीं simultaneous ODs को हम assuming zero initial conditions इनका Laplace transform ले सकते हैं। So इनका Laplace transform जब हम ले रहे हैं तो you see कि यहाँ पे double derivative है, so that is converted with m1, second derivative is s square। इसी तरह से हमने रीअरेंज भी कर लिया है टर्म्स को, x1 और x2 के फैक्टर्स को भी कलेक्ट कर लिया है, और साथ साथ ही हमने इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी ले लिया। सो दिस f बेसिकली इक्वालिटी के राइट साइड पे सोर्स आ जाएगा, और बाकी सारे फैक्टर्स को हमने लेफ्ट साइड पे हम सबको ले गए हैं बेसिकली, और x1 और x2 के फैक्टर्स को हमने अलग अलग कर लिए। इसी तरह से सेम सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमने यही फैक्टर्स किए, और यहाँ पे कोई सोर्स जो सा वो नहीं है ऑन राइट साइड। सो दैट्स हाउ इन इक्वेशंस को जो सा वो हम इस तरह से लेके चलेंगे और इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। So then these equations can be solved for x1 or x2, uh, and we can use Cramer's rule here. So यहाँ पे अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ अ लोड डैम्पिंग की, सो लोड डैम्पिंग के केस में हम कहते हैं कि B1 और B2 जो डैम्पिंग कोफिशिएंट्स हैं वो नियरली जीरो होंगे। सो इनके नियरली जीरो होने का मतलब है कि काफ़ी लो डैम्पिंग है। So in that case B1 और B2 को अगर हम इन इक्वेशंस में जीरो कर दें तो then we will left with this matrix form for coefficients. So x1 के साथ फर्स्ट इक्वेशन में एक x1 के साथ फैक्टर है, इसी तरह से x2 के साथ फैक्टर है, इसी तरह से x1 के साथ फैक्टर है सेकंड इक्वेशन में, और x2 के साथ भी फैक्टर है, और सोर्सेज हमारे पास यहाँ पे f of s और जीरो है। ओके, सो इस तरह से मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर हमने इनको लिख के और x1 ऑफ s के लिए क्रैमर्स रूल अप्लाई कर लिए। सो B1 और B2 को हमने लोड डैम्पिंग के कंसिडर किया है, तो ये जीरो हो जाएंगी वैल्यूज। सो इन दिस फर्स्ट मैट्रिक्स अगर मैं इसको W11 कह दूं, सो W11 के अंदर जो है वो B1 ऑफ s विल बी जीरो। सो आई विल बी ओनली लेफ्ट विद m1s स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2। सो ये फैक्टर आ गया W11 का। इसी तरह से W12 का फैक्टर, सो दिस इज W12, सो दिस इज W21, सो दिस इज W21 and this is W22, and W22 also B2 अगर जीरो हो जाएगी, so I will only left with this path। okay, so ये डिनोमिनेटर में जो है वो इनर्शियल मैट्रिक्स जितनी थी उसका उनके बेसिकली डिटर्मिनेंट आ गया है, और न्यूमरेटर में क्योंकि x1 हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो x1 की जगह जो है वो सोर्सेज को हमने सोर्सेज के कॉलम को रिप्लेस कर दिए, और जब हम इसका कंप्लीट इसी मेथड के अंदर कंप्लीट इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका हम डिटर्मिनेंट लें और रैशनल फंक्शन कंप्लीट करें, सो देन वी विल गेट दिस इक्वेशन ऑफ x1। सो यहाँ से हमने बेसिकली f2 f को फोर्स को जब हमने दूसरी तरफ ले जाके x1 के नीचे डिवाइड किया, सो वी आर बेसिकली हैविंग रेशियो ऑफ आउटपुट x1 ओवर इनपुट। सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस वाइब्रेशन डैम्पर। सो इस वाइब्रेशन डैम्पर के अंदर अब बेसिकली हम M2 M1 K2 जितने भी ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं इनकी वैल्यू क्या सेट करते हैं। सो इनकी वैल्यू जो सा वो हम बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हैं टू बेसिकली टू रिड्यूस अ पर्टिकुलर वाइब्रेशन। सो किसी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी को ख़त्म करने के लिए हम बेसिकली इस वाइब्रेशन डैम्पर के अंदर M1 M2 और K1 K2 जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी हम स्पेसिफिक वैल्यू को रखेंगे, और इनकी किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ हम किसी भी पर्टिकुलर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को डैम्प कर सकते हैं इन दिस वाइब्रेशन डैम्पर।